एक तरफ योगी सरकार जहां ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण कराकर वहां समुचित व्यवस्था लाने की बात कर रही है, वहीं कुछ ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन केवल नाम के बनाए गए हैं। ऐसा ही एक मामला सेवराइन तहसील क्षेत्र के भदौरा ब्लॉक अंतर्गत चिवटहा पलिया गांव में देखने को मिला है, जहां पंचायत भवन तो बना है, लेकिन वहां पे दर्ज संबंधित कर्मचारी अधिकारियों के नाम महज एक दिखावा साबित हो रहे हैं, क्योंकि पंचायत भवनों में मात्र ताला लटका पाया जा रहा है। वहां किसी भी कर्मचारी के ना होने पर क्षेत्रीय लोगों को अपने किसी भी कार्य के लिए ब्लॉक मुख्यालय भदौरा करीब 12 किलोमीटर की दूरी तय करने पर विवश होना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि कई बार ग्राम प्रधान के यहाँ दरबार लगाने पर ही उनका काम होता है। हम वहाँ मौजूद हैं, जहाँ पंचायत भवन के पास मौजूद ग्रामीणों से हमने पंचायत में कराए गए कार्य व व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली है। कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में ये बना है। कब्रिस्तान में बना है। हाँ, अच्छा, ये जो मैं पोर्शन देख रहा हूँ जगह, ये कब्रिस्तान में बना है। कब्रिस्तान में बना है। अच्छा, ये पूरा कब्रिस्तान है, ये भी कब्रिस्तान है, ये भी पीछे भी कब्रिस्तान है, वो भी देख रहे हैं कब्रिस्तान है। लेकिन इतने भी बना के छोड़ दिया गया। अच्छा, व्यवस्था के बारे में बताइए हमको। ये कब्रिस्तान किसका है? मुस्लिम अच्छा, बंधु का है? हिंदू का है कब्रिस्तान। हिंदू का कब्रिस्तान। अब हिंदू के लोग मरने के बाद कहाँ उनका दाह संस्कार करते हैं? बच्चे मरते हैं ना जी। अच्छा, जैसे जो हिंदू में जो छोटे छोटे बच्चे मासूम होते हैं, उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उनको दफन किया जाता है, तो हिंदुओं के लिए बनाया गया था। यहाँ पे एक तरीके से अलग रास्ता दे दिया गया। तो अब कहाँ पे करते हैं हिंदू जो भी उनके पीछे हो गया? और जगह नहीं थी क्या सचिवालय भवन बनाने? पता नहीं, उनको पता। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे जरूर करूंगा अवश्य। आप युवा है, कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा कि हर एक सुविधा सचिवालय भवन में अब है, चाहे ऑनलाइन से लेकर के कागज पत्र से लेकर के। तो क्या आप लोग को ये सुविधाएं मिल पा रही हैं सचिवालय भवन के माध्यम से? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अपने कामों के लिए कहाँ जाना पड़ता है? नहीं, काम तो कोई। अपने कामों के लिए कहाँ जाना पड़ता है? अच्छा, आप लोग बताइए कि आप लोग अपने काम करवाने के लिए, कोई भी कागजी कार्रवाई के लिए कहाँ पहुँचते हैं? प्रधान से मिलते हैं। प्रधान से मिलते हैं? क्या बोलते हैं? वो कुछ कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पे काम नहीं हो पाता कुल मिलाकर? नहीं, यहाँ काम नहीं हो पाता। अच्छा, ये यहाँ काम हो पाता है कि नहीं? क्या नाम है? शशिकांत जी, ये बताइए, इस सचिवालय भवन में हर एक गांव में काम हो रहा है, आपके सचिवालय भवन में गांव में काम होता है कि नहीं? कागजे वाला यहाँ पर कुछ नहीं होता, वैसे ही ताला मारा रहता है। हमेशा नहीं, कभी कभी शाम को आते हैं प्रधान जी। अच्छा, प्रधान जी आते हैं, और जो भी सरकारी कर्मचारी विभाग के लोग होते हैं? नहीं, मैं तो कभी नहीं देखा अभी। पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई, वो पंचायत सहायक कहाँ रहता है? उतना मालूम नहीं मुझे इधर से। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, जो सूची दी गई है, जितना भी टाइमिंग दिया गया है कि लेखपाल को आना है इतने समय पे, पंचायत विभाग के जितने भी लोग हैं उनको आना है, हर एक समय सारणी से निश्चित किया गया कि रोज खुलना चाहिए। तो अभी ताला बने में देख रहा हूँ, मुझे लगा कि चलो कोई दिक्कत नहीं, आज हो सकता है कि किसी कारणवश बंद होगा। मैं आज एक दिन के लिए आया हूँ, लेकिन आप बताएंगे कि वो क्या रोज खुलता है? कहीं ऐसे ही रोज? अच्छा, इसे सुंदरता के बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे दिख रही है कि ऐसा लग रहा है कि खंडहर से भी 42 इसको कुल व्यवस्था कौन सी निकला? क्या नाम है? सचिवालय भवन आप देख रहे हैं, जो कि बहुत ही फेमस हो रहा है, आजमगढ़ का। जी, देखे होंगे सोशल मीडिया पे, आप देख रहे हैं। वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और बहुत वायरल भी हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उसके प्रति ये तो जीरो है, एकदम जीरो, कुछ नहीं है। ये तो कुछ नहीं उसके आगे। रितेश के एजा कंप्यूटर लेके बैठना चाहिए। नाम क्या है? रितेश जो नाम बता, रितेश कौन है जो यहाँ काम करने वाले, कंप्यूटर चलाने वाला है, यहाँ नियुक्त किए गए? पलिया चिल्लाटे आके जो काम करने वाले। अच्छा, अब हम लोग को जाना पड़ता है भदौरा उस काम के लिए। मतलब आपके अपने काम को करवाने के लिए, गांव के जितना भी काम है आप लोग का कागजी वगैरह सब करवाने के लिए आप लोग भदौरा जाते हैं? कितना किलोमीटर है यहाँ से? लमसम कितना किलोमीटर की दूरी पड़ जाए? 9-10 किलोमीटर पड़ेगा। 15 किलोमीटर। आपका नाम क्या पड़ेगा चाचा? आपका क्या नाम पड़ेगा? दादा, क्योंकि अब तो आपकी उम्र हो गई है, हाँ, बुढ़ौती वाली उम्र हो गई, उतना दूरी तो चल नहीं पाते होंगे, तो कोई भी काम करने के लिए आप कहाँ जाते हैं कागजों को लेकर के? सरकार तो कह रही है कि हम सचिवालय भवन बहुत सुंदर बना दे हैं, और सारे जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सब आएंगे, आपके काम को करेंगे पूरा। काम होता है कि नहीं? अभी तो ताला लगा है, हम देख रहे हैं। दादा, कहाँ जाते हैं अपने कामों करवाने?
भदौरा था। हाँ बाजार से मैं घर कभी संपर्क करते फोन उनसे कहाँ पर हो घर पर हूँ सचिवालय पता नहीं है। अगर कोई भी कागजी काम होगा तो आप भदौरा जाना पड़ेगा यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर 15 किलोमीटर दूर। तो इतनी उम्र में ठंड में एक कागज के लिए भी आप भदौरा 15 किलोमीटर जाइए, खर्च लगे वो अलग की बात है। सचिव महोदय जी आते हैं कि नहीं? बड़ा सचिवों का नाम आता है, कुछ नहीं। ये खंडहर करूँ धारण किया ये सचिवालय ना। व्यवस्थाएं कैसी हैं आपकी? थोड़ी सी मैं अगर चर्चा करूँ आप लोगों की। व्यवस्था समझिए कि पहले से कार्यक्रम था 50 साल अच्छा सरकार के देने के बावजूद भी काम नहीं हुआ। माता जी से पीछे माता जी। हम बात करेंगे सबसे माता जी से। नरेगा के अंदर काम कुछ दिन पैसे अच्छा माता जी बताइए हमको कि चलिए पुरुष वगैरह तो जो भी हैं जैसे तैसे चले जाते हैं, आप लोगों का काम कैसा होता है? सचिवालय भवन तो बंद है, मैं देख रहा हूँ। हम कुछ कामे ना होते कुछ नहीं ना। एक भी काम आपका मनरेगा में नाम है, आपको कभी काम मिला है कि नहीं मिला है? लेकिन हमने के कुछ मिलेला ना। काम मिला है कि नहीं? मतलब कि आपका नाम है मनरेगा वाले में? हाँ मतलब सारी चीज दर्ज है सरकार में? हाँ। कितने दिन काम किए पैसा इससे मिला है कि नहीं कभी? कुछ ना अरे पैसा फाद का पैसा आ रहा है, हमारा सरकार भेज रही है, योगी जी पैसा इतना भेज रहे हैं, आपके लिए आपको पैसे नहीं मिल रहा हमने है। के ना मिला। हमने के दोनों आदमी के गरीब आदमी खुदे बानी जा। काम करने जाती हैं? काम करेंगे ना कहीं तो कहाँ अच्छा कहने सूचना ही नहीं देते हैं वो लोग? ना ना आवास की क्या स्थिति है आपके? आवास वास कुछ ना, कुल लिखा के गोइल बा कुछ ना मिलेला। मतलब कागज वगैरह सब कुछ गया है? अच्छा कुल फोटो वोटो कुल गोइल बा खींच के। सब कुछ गया है। हाँ लेकिन कुछ ना आवास मिलबे ना करेला। अच्छा जब आवास की चर्चा आई तो हम थोड़ा सा बात करेंगे वजह से। अच्छा एक अब हमको जरा बताइए कि जब आवास की जब आते तो कहा जाता है कि आवास में सबसे बड़ी होती है कि पहुंच, और आपकी पहुंच है, अगर आपका जुगाड़ है तो आपको आवास मिल जाएगा। इसके विषय में क्या कहेंगे? साहब एक मामला है कि प्रधान अगर चाहे पहुंच मने कुछ नहीं। जैसे हमको भैया प्रधान बनाए आप, पहुंच मने क्या? नथिंग। मतलब प्रधान चाहे जिसको उसको मिले नहीं, प्रधान के पास सूची आई, आपको दे दिए, ये जुगता है दे दिया। ठीक है। मैं अपने गांव का प्रधान था, अच्छा है नहीं था? आप थे प्रधान? सर ठीक है आप तो प्रधान थे, सूची आपके पास आई, आपने दे दिया, लेकिन ऐसे क्या ऐसा भी मैं अधिकतर मामले देख रहा हूँ कि अगर आपके पास हमारी आपकी अगर बन रही अच्छी खासी तो मैं कहूँगा थोड़ा सा हम लोग हमारा देख लीजिएगा, ऐसा क्या होता है? तो आप हमको 100 कम्बल दे दीजिए, हमारे आप में बन रही है तो। हमको तो सरकार आवास दिया, गांव प्रधान बनाया तो हम दे दिए। अब हमको नहीं देना है तो नहीं देंगे। ये बात कि नहीं मन है तो देंगे, नहीं है तो नहीं। फिर मन से क्या मतलब है? उसमें भी सरकार पैसा चेहरा दे- देख कर देंगे। सरकार पैसा दे रही है, मन उसमें कहाँ है? बार बार तो इल्जाम आता है कि प्रधान और सचिव के मिली भगत से सारे काम होते हैं, ये जितने भी आपके आवास वगैरह के होते हैं ये ये मिली भगत के ये होते हैं। अनावश्यक है। या तो ये मीडिया बोल रही है या तो आप बोल रहे हैं। क्यों लोगों के बयान भी आते हैं सामने, जिसके घर नहीं है उसको घर मिल जाता है, जिसके घर नहीं उसको घर मिलता है, अरे नहीं साहब, ऐसा आप देखा भी जाता है। तमाम ऐसे रिपोर्ट पड़े हुए हैं, कहाँ पे? बहुत सारे रिपोर्ट पड़े बहुत गांव के। कार्रवाई भी कोई हुई है। बताइए। ऐसी बात नहीं, और बहुत लोगों पर कार्रवाई भी हो चुकी अच्छा है। हम गरीब हैं, ठीक है, हमको आवास नहीं मिलना चाहिए, हम मजदूरी किए, हमको नहीं मिलना चाहिए? आप बोलिए नहीं, जिसको जो हकदार है उसको तो ठीक है मिले, जो हकदार नहीं उसको तो नहीं मिल पाता है। क्यों उस- मिलेगा? क्यों? जो बहुत हकदार सारे नहीं, ऐसे रिपोर्ट देखे जाते हैं। आप नहीं समझ रहे। वो बूढ़ी माता थी, आप पूछें क्या बोली? उनको तो सुविधाएं नहीं मिल पाती, क्यों? उनको प्रधान बुलाते ही नहीं है काम के लिए। ठीक है, तो ये गलती है, नहीं गलती? मानते हैं ना, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ भैया हम जनता हैं, गलती है। चलिए ठीक है, लेकिन हम कुछ और भी दादा से बात करेंगे कि इनकी गांव की स्थितियाँ आवास को लेकर के क्या क्या कहते हैं लोग। दादा ये बताइए आवास को लेकर क्या है इस समय गांव में? आवास का जो कि इस समय सिस्टम चल रहा है, सिस्टम में क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय आवास का जो कहते हैं सर्वे चल रहा है, तो सर्वे हुआ है तो क्या इसमें भी जुगाड़ वाली जो बात हमेशा से चली आती है शुरू से, क्योंकि बात देखिए बिना जुगाड़ का कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और भारत जुगाड़ पे चला है, इसके विषय में क्या कहेंगे? इसके विषय में जिसका है और जिसका नहीं है, जिसका है उसी को मिल रहा है, जिसका नहीं है उसको नहीं मिल रहा। मतलब कि आपके मेरे द्वारा- पास घर है तो मुझे ही मिल रहा है, जिसके पास नहीं है तो नहीं मिल रहा है। आप अभी तो शिकायतकर्ता भी हैं इस गांव के? इसके मतलब कि जिस 20,000 रुपया ये लोग गरीब आदमी के पास 20,000 रुपया है कि वो पहले देगा। ये मैं पॉइंट रखने वाला था, खैर आप ही ने रख दिया
कि कहा जाता है कि पैसा जब आता है आवास का, उसमें से कुछ परसेंट प्रधान जी को देना भी पड़ता है। हाँ, सच है क्या ये? हाँ हैं? हाँ, बहुत सारे से पता है। रिपोर्ट देखे आए हैं। हाँ, ये 10 साल से देखिए ना रहे हैं हम। 10 साल में पहले दफा आप आए हैं, आप भी न्यूज निकाले हैं चुटाहा गांव का। जी जी, कभी पलिया की गांव गई। का नहीं था, चुटाहा गांव का निकाले हैं। चुटे गाँव के अब पलिया गांव का निकाल के देखिए। शौचालय अभी ये पंचायत भवन देखिए रहे हैं, ये तो पूरी तरीके से मुझे लग रहा है कि स्कूल देखिए रहे हैं। हाँ, हाँ? हाँ। आपका वो शौचालय भी देख लीजिए। स्कूल में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? स्कूल में सामने काम हुआ है, गेट सेट अभी टाइल लगा कि नहीं? गेट अच्छा दादा ये बताइए, भी नहीं वो लगा तो है। अलग की बात है। सोच में ये यहाँ बन गया हाँ। ये मैं देख रहा हूँ जहाँ पे नहर को पार कर ये हमेशा तो ये गड़बड़ रहता होगा कि किसी न किसी दुर्घटना का कारण बनता होगा। हाँ तो बनता है तो अब देखिए 2 साल का समय में ये भी प्रधान चला जाएगा, 10 साल में ये पुलिया भी नहीं देगा। 10 साल में पुलिया भी तैयार नहीं की। हाँ, मतलब अगला पंचायत- होने वाला है, 8 साल होने वाला दो है। प्रधानी बीत गई, हाँ, ये दूसरा पुलिया भी नहीं देगा। पार हो पाई। मतलब पंचायत भवन आने के लिए कोई रास्ता नहीं है? मतलब कि जैसे कि सच पहली बात तो कहा जाता है कि अगर कोई भी घर बनता है तो उसका नींव बढ़िया होना चाहिए, रास्ता बढ़िया होना चाहिए। लेकिन सचिवालय भवन तैयार हो गया, जैसे तैसे करके तैयार हो गया, लेकिन उसके आने के लिए रास्ता तैयार नहीं हुआ, नहीं हुआ। है ना? सीसीटीवी देखिए, कैमरा इस लग वीडियो गया में बा। दिखाने तो मैं सहयोगी से दिखाए एक बार फिर से। देखिए सचिवालय भवन मत गिर है बोल। बन के तैयार हो गया खंडहरों की तरह, लेकिन उसके लिए आने की व्यवस्था बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है। अगर कोई बच्चा जाता है काम करवाने के लिए, अब सोचिए कि कोई सा बच्चा अगर कागज को लेकर के, तो वो जो है कि कभी भी वो यहाँ से गिर के नहर में गिर सकता है और दुर्घटना का एक कारण भी बन सकता है। यह जो है कि गाजीपुर जिला का जो चूटहा गाँव है, पलिया चूटहा गाँव, वहाँ की स्थिति है। इतनी दयनीय स्थिति है कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ विकास कितना हुआ है। एक वह गाँव, मैं बार बार उस गाँव का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, एक वह गाँव जो इस समय पूरे तरीके से वायरल हो रहा है और चल भी रहा है। क्यों? क्योंकि वहां के ग्राम प्रधान ने इतना काम करवाया है कि वहां लोग पहुंच रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, इसलिए कि अगर कोई भी अच्छा काम करेगा, अच्छा कार्य करेगा तो जरूर है कि देखिए कहते हैं लोग ना कि सोशल मीडिया भी पत्रकार उन सचिव को नहीं दिखाते हैं। एक मुकेश चंदाकर जो कि इसी तरीके की आवाज उठा करके उनको मार दिया गया, पीट दिया गया और हत्या कर दी गई। और सही बात है, अगर आप सच्चाई दिखाएंगे तो आपको धमकियां मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, फोन आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन वो जो मुकेश चंदाकर पत्रकार थे, उनकी जो बलिदान थी, उनकी जो हत्या कर दी गई, अब कोई भी पत्रकार चुप नहीं बैठेगा। वो जो चाहते थे वो हो के रहेगा, अच्छा जो भी हो। क्योंकि अगर आप माइक उठा लिए हैं तो जरूरी है कि उन चीजों को याद कीजिए। वह पत्रकार जंगलों में घूम करके उन सारी स्थितियों को दिखाते थे, यानी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाते थे। तो अब आपकी बारी है, जो भी आप जितने भी पत्रकार मुझे देख रहे हैं, सोशल मीडिया या फिर जितने भी डिजिटल मीडिया के हैं पत्रकार, लेखनीय वाले हैं, जो भी हैं, वह सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान में रखिए कि जो मुकेश चंद्रकार पत्रकार के साथ हुआ, हमारे भाई के साथ हुआ, अब उनके बलिदान को सफल बनाना सिर्फ आपका एक कार्य है कि सबसे पहले तो इस प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार को आपको एक एक करके दिखाना पड़ेगा, अगर आप माइक उठाए हैं तो। क्योंकि अगर पत्रकारिता में आप झुके हैं, अगर कदम रख दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप सोच लिए होंगे कि नहीं मुझे इसमें रहना है और उन सारी चीजों को उठाना है और दिखाना भी है, और समझौता के नाम बिल्कुल कुछ नहीं करना। वैसे सारे रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।